हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू सीरीज को और चैप्टर देखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 2 होगा क्लास 9 के लिए, न्यू एडिशन के आर डी शर्मा बुक से होगा और एमसीक्यू कवर करेंगे 1 to 20 पूरा का पूरा। अगर इस बुक का सोल्यूशन चाहिए, पतले वाले बुक का, एमसीक्यू वाले बुक का, तो भैया पिन कमेंट को थोड़ा चेक कर लेना कमेंट सेक्शन में, वहां मिल जाएगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। पूरे बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो भैया प्लीज दोस्तों के बीच में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करा देंगे, ये प्रॉमिस है। ठीक है, चलो। रूल तो मैंने सिखाया है। मोटे वाले बुक का अगर मतलब मेन बुक का आपको सोल्यूशन चाहिए तो वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये वो खाल से वीडियो पकड़ लो, उसके बाद उसकी भी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो वहाँ जाइए और पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आर शर्मा क्लास 9, 10th, 11th या हो 12th, सभी का मिल जाएगा सोल्यूशन यहीं पे। द वैल्यू ऑफ करली ब्रैकेट 2 - 3, फिर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2 - 3 का होल पावर 3, फिर करली ब्रैकेट उसका पावर 3, मतलब क्वेश्चन तो पढ़ लो। इसका पूरा वैल्यू निकालना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग हमेशा सीखे हैं बॉड मास में छोटे ब्रैकेट से बड़े ब्रैकेट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ क्या कर लेंगे, करली ब्रैकेट का करली ब्रैकेट 2 - 3, 2 - 3 -1 हो जाएगा, होल पावर 3, और ये करली ब्रैकेट 3, फिर करली ब्रैकेट 2 - 3 -1 का पावर 3, 3 मतलब ऑड, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो भैया ये -1 ही रह जाएगा। ठीक है, -1 ही रहेगा। ऑड में पावर है तो निगेटिव में साइन होता है, 1 का पावर चाहे कुछ भी ऑलवेज 1, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 + 3, चलो करली ब्रैकेट देते हैं, कोई बात नहीं। ये 3 2 5 हो जाएगा, और अब तो करली ब्रैकेट हटाओ, 5 का क्यूब 125, कितना 125, तो ये क्लास 7 के बच्चे ही बना सकते थे, 125, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ x - y, y का पावर x - y, वेयर x बराबर 2, y बराबर -2। सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से मिला लेना। क्वेश्चन क्या है, तो x - y और उसका पावर x - y। यहाँ x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -2 है। x की जगह मैंने 2 रखा माइनस, y की जगह -2 रखा। ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि आगे माइनस दिया हुआ था। x का वैल्यू 2 माइनस और यहाँ -2, मतलब एक्स और वाई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया। पुट करने के बाद 2 का 2 माइनस, -2 का -2, और ये 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 माइनस -2 का पावर 4। इवन पावर है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, मतलब -2 का पावर 4 16। ठीक है, -2 का पावर 4 16 हो जाएगा, और 16 में से 2 जाएगा तो -14 बचेगा। ठीक है, -14, मतलब राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई देख लो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ध्यान से देखना, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट मतलब रूट एक्स। ठीक है, सुना राइटिंग लिखना यार, हमेशा राइटिंग हमेशा सुंदर लिखना। स्क्वायर रूट मतलब रूट एक्स हो गया, विथ क्यूबिक रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यूब रूट मतलब ऐसा। ठीक है, रूट एक्स इस, 4 ऑप्शन आपके पास। क्यूब रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देखते हैं कैसे होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पावर के रूप में, तो 1/2, और इसको पावर में लिख सकते हैं 1/3। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर को प्लस, 1/2 + 1/3। एलसीएम लेने तो आपको आएगा ही, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2/6, मतलब x का पावर 5/6। x का पावर 5/6, ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ था। प्रोडक्ट मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, बेस सेम पावर प्लस। ऑप्शन पढ़ो, x का पावर 5/6 कहीं लिखा हुआ है क्या? क्यूबिक रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यूबिक रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है पहला ऑप्शन। इस टाइप से तो हमारा आंसर नहीं आया है। सिक्स्थ रूट ऑफ द फिफ्थ पावर ऑफ एक्स, सिक्स्थ रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ एक्स, तो एक्स का पावर 5 है, और 1/6 को हम लोग सिक्स्थ पावर ऑफ रूट एक्स लिख सकते हैं ऐसे। सिक्स्थ रूट ऑफ द फिफ्थ पावर ऑफ एक्स, सिक्स्थ रूट हो गया, एक्स का पावर 5 हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और फिफ्थ रूट ऑफ द सिक्स्थ पावर ऑफ एक्स ये तो हो नहीं सकता, और सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स भी नहीं हो सकता है, रूट एक्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 है। तो बुक में आंसर गलत है, ऑप्शन डी लिखा हुआ है जो गलत है, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स नहीं होगा। चलिए भैया आगे, द सेवेंथ रूट ऑफ एक्स, सेवेंथ रूट ऑफ एक्स मतलब क्या, यहाँ सेवेंथ और यहाँ एक्स, डिवाइडेड बाई एट्थ रूट ऑफ एक्स, यहाँ 8 डिवाइड है,
ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, तो x का पावर 1/7, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/8, दोनों का बेस सेम, डिवाइड में है, पावर माइनस 1/7 माइनस 1/8, एलसीएम लोगे 8 7 56, यहाँ 8 माइनस 7, ये हो जाएगा 1/56, मतलब 1/56। सेवेंथ रूट, एट्थ रूट, डिवाइड में था, माइनस कर दिया पावर को, जो आंसर आया वो लिख दो, x है, रूट x है, ओ इस टाइप से कुछ लिखा हुआ नहीं, लेकिन इसको अगर खोले, ये तो आपका x का पावर 1/2 हो जाएगा, ये वाले को अगर लिखेंगे तो x का पावर 1/56 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी रहता है वो 1 में चढ़ेगा, और ये 1 में है, तो ऑप्शन तो सी हो ही गया, तो डी से कोई लेना देना है ही नहीं, डी से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 मतलब अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता है 8 और क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4, स्क्वायर रूट 64 का 8 और क्यूब रूट 64 का 4, काटने पे कितना आई भैया 2, ऑप्शन देख लो 2, ऑप्शन बी। यहाँ देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि समझ आएगा नहीं, ऐसे भी सॉल्व करते हैं, सिंपल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, तो करली ब्रैकेट 23, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 2/3 जैसा था वैसे ही, प्लस इस दोनों को पहले माइनस कर लो, 140 माइनस 90 तो 121, 121, 1/2 पावर जैसा है वैसे ही, करली ब्रैकेट और यहाँ 2, ये हो जाएगा 27, 27 का पावर 2/3, और ये 11 का स्क्वायर, और ये 1/2, करली ब्रैकेट होल पावर 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतना भी हार्ड नहीं है यार। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और ये 3 से 3 खत्म, अब प्लस यहाँ सिर्फ 11 बचेगा, और ये 2, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 11, और इसका पावर 2, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर कितना 400, देख लो कहीं ना कहीं होगा, ऑप्शन है, ये तो हो गए हमारे 7, सिंप्लीफाई करना है, व्हेन सिंप्लीफाइड x का पावर -1 मतलब 1/x, y का पावर -1 मतलब 1/y, होल पावर -1, इसको सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके, तो xy, यहाँ y, यहाँ x, और इसका पावर -1, जब भी पावर में -1 होता है या फिर माइनस में पावर होता है हमेशा पलट देते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब xy होल डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, या y प्लस एक्स लिखो बात बराबर, x प्लस वाई लिखो क्योंकि प्लस में है, आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 का पावर 2x प्लस 1, ठीक है भैया 8 का पावर x प्लस 1 है इक्वल टू 64 है, क्या ये 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल, जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब x प्लस 1 किसके बराबर होगा, 2 के, x बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1, क्योंकि प्लस में 1 है, इस तरफ आया तो माइनस में 1, ये आ जाएगा 1, x किसके बराबर आया 1 के बराबर, हमसे वैल्यू पूछ रहा था 3 का पावर 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 लिख दिया, अब +1, 2 इंटू 1 2 रहेगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो भैया 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो कहीं 2, 2 1 2, 2 + 1 3, 3 का क्यूब 27, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 का पावर 3 उसका पावर 2 इक्वल टू 4 का पावर x, देन 3 का पावर x इज इक्वल टू, अगर x निकल जाए तो अपना काम बन जाए, तो यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, और यहाँ 4 का पावर x है, यहाँ 4 का पावर कितना है x है, क्या हम लोग यहाँ 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, फॉर्मूला होता है a का पावर m उसका पावर n, देन a का पावर mn, और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और x था ही, दोनों तरफ बेस सेम, फिर से पावर इक्वल, x बराबर आ जाएगा 6/2, x बराबर 3, तो सर फॉर्मूला नहीं बता रहे हो, कि भैया फॉर्मूला तो पिछले मतलब जब सब्जेक्टिव पढ़ाए तो बताए थे ना, a का पावर m उसका पावर n, देन a का पावर mn, बताया तो था, x बराबर 3 आ गया, वैल्यू किसका चाहिए 3 का पावर 3, मतलब 3 का पावर x है, मतलब 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 27, देख लो 27 कहाँ है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 10, इफ x का पावर -2 इक्वल टू 64, x का पावर -2 इक्वल टू 64, देन x का पावर 1/3 प्लस x का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, किसी भी चीज़ का पावर 0 वैल्यू 1 होता है,
यहाँ दिया हुआ है एक्स का पावर -2 इक्वल टू 64। क्या हम इसको 1/x² लिख सकते हैं? माइनस में था तो नीचे आके प्लस कर दिया। 64 का 64, 64 का 64 क्रॉस करेंगे तो ये 1/64 इक्वल टू x²। इसको यहाँ ले आया और इसको इधर ले गए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप में। 1/64 को क्या लिख सकते हैं? या फिर ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये x का पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये 8 का पावर -2 हो जाएगा। और ये x², ठीक है, x²। स्क्वायर को इधर ला देते हैं, रूट हो जाता तो ज़्यादा आसान हो जाता, नहीं तुरंत ही हो जाता है, मतलब एक झटके में हो जाता। एक्स को हम लोग इधर मतलब एक्स रखा जाए और ये स्क्वायर है तो ये रूट में हो जाएगा 1/64। और 1/64 का वैल्यू 1/8, मतलब x इज इक्वल टू 1/8 आ गया। सर और इजी बना सकते हैं क्या? तो एकदम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो आइए देखिएगा। x का पावर -2 इक्वल टू 64, तो x का पावर x बराबर 64 का पावर -1/2। जो भी इधर पावर में होता है उधर आता है तो 1/, में हो जाता है, रेसिप्रोकल टाइप में हो जाता है। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर और ये -1/2, 2 से 2 खत्म, 8 का पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/8। x बराबर क्या आ गया? 1/8 आ गया। मुझे वैल्यू किसका निकालना था? x का पावर 1/3 प्लस x का पावर 0। x की जगह क्या लिखोगे? 1/8 होल पावर 1/3, इसका वैल्यू 1। इसको क्या लिख सकते हैं? तो 2 का पावर -3 इंटू 1/3, क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब, 1/, में था तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल, +1, ये 1/2 +1 ऐड करेंगे तो 3/2, ऐड करेंगे तो 3/2। या फिर अपने तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो इसके बाद भी अगर ये नहीं बनाना चाहते हो तो एक और तरीका है। 1/8 को 1/2 का क्यूब इंटू 1/3 +1, ये से कट जाता तो 1/2 +1 3/2, एलसीएम लेने पे तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाइड कर दिया जाए भैया, -2/3 दिया हुआ है। चलो क्या इसको -1/3 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग? क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। माइनस में था तो माइनस ही रहेगा क्योंकि क्यूब माइनस में रह जाएगा। और ये -2/3, ये 3 से 3 खत्म, तो -1/3 का पावर -2। माइनस में पावर है इस कारण इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर 9, माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब सिर्फ 9, प्लस में 9। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा इसको नीचे नहीं कर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, इनमें से कौन सा इसके बराबर नहीं होगा? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ इट और उसका होल पावर -1/2। तो सॉल्व तो सबको कर करके देखना पड़ेगा, या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्यूबिक रूट में जो लिखा हुआ है, जब भी ऐसा लिखा रहता है तो पावर 1/2 होता है। क्यूबिक रूट में होता है तो पावर 1/3 होता है, 4 रहेगा तो 1/4, 5 रहेगा तो 1/5, इस टाइप से जो भी रहेगा 1/, में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 1/3 और उसका होल पावर -1/2। मतलब ये लिख देंगे 2 का क्यूब और ये 1/3, 3 से 3 कैंसिल और ये होल पावर -1/2। ये बच गया 2, 2 का पावर -1/2 पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 1/2, क्योंकि माइनस में साइन था इस कारण मैंने पलट दिया। इतना ही लिख के छोड़ दो, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि 1/2 जब पावर होता है तो उसके बदले रूट डाल देते हैं, उसके बदले क्या डाल देते हैं? रूट डाल देते हैं। ऑप्शन में ऐसा आया तो पूरा सिंप्लीफाई किया तुरंत ही आया, ऑप्शन डी। सिंप्लीफाई नहीं करना, नहीं तो ऐसे होता, मतलब अगर इस टाइप से ऑप्शन नहीं दिया रहता तो फिर ऑप्शन को सॉल्व करके चेक करना पड़ता है कि कौन सा। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू, जल्दीबाजी में काम नहीं करने का। यहाँ नॉट इक्वल टू क्या है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट ये हो जाएगा अपना क्या? 2 का पावर 1/3 और इंटू -1/2, ये 2 का पावर -1/6। ये तो कभी इसके बराबर है नहीं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू -1/6। इसको काटेंगे तो 2, तो ये तो सेम सेम आया, ये तो सेम सेम आया। इसको इसको तो ये तो पूरा पूरा सेम आ ही गया है, इसको सिर्फ सॉल्व कर लिया जाए और देख लिया जाए।
माइनस में पावर था, नीचे आया तो प्लस में, हाँ तो ये भी सॉल्व करोगे सेम आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये वाला पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ क्या है, नॉट इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर नहीं होगा। अगर बुक में आंसर डी दिया हुआ है तो उसको सही कर लीजिएगा, रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन होगा ए, क्योंकि यहाँ दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं होगा, तो बाकी सारा इसी के बराबर आ रहा है, सिर्फ पहला ऑप्शन जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। को छोटा कर देता, यहाँ देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, फिर से नॉट इक्वल टू है भैया, फिर से आंसर तनी ध्यान से बनाइएगा कौन सा इसके बराबर नहीं है। 10/9 का होल पावर -3/2, 10 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 100/9, 100 को क्या लिख सकते हैं 10, और 9 को लिख सकते हैं 3, और इसका स्क्वायर, और इसका होल पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल होता, माइनस के कारण पलट देते तो 3/10 होल पावर 3 हो जाता, ये होता 3 का क्यूब 27 और 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000। सॉल्व कर करके देखो क्या आता है, यहाँ 9/10 है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को रेसिप्रोकल करते हैं माइनस के कारण, ये 3/10 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 3/10 का क्यूब आएगा तो सेम टू सेम आ जाएगा ये, तो ये तो होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू। ये भी अगर देखेंगे तो 1 बाई में करके दिया है, क्योंकि माइनस में पावर था, सॉल्व कीजिएगा सेम आएगा, और 3/10 3/10 3/10 तो ये तो सेम आ ही रहा है, तो क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो 2 के बदले 1 हो जाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा, ठीक है, क्यूबिक में ना, तो ये रूट में ही रह जाएगा। और उल्टा भी हो जाएगा। चलो बबुआ 14 नंबर, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, अगर ए बी सी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, देन इतना इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, इतनी दूर है, ठीक है, माइनस में पावर है, रेसिप्रोकल करना, सारे के बीच में मल्टीप्लाई है, इसको 1/a इंटू बी इंटू 1/b इंटू सी इंटू 1/c इंटू ए, सबका रूट है तो एक ही रूट डालेंगे सिंपल, और ये 1/a इंटू बी इंटू 1/b इंटू सी इंटू 1/c इंटू ए, तीनों रूट के बदले सिंगल रूट, ए से ए कैंसिल, सी से सी खत्म, बी से बी खत्म, रूट में बचा 1, √1 का वैल्यू 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 14, ठीक है थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, सह लेंगे, इधर 81/16 है, मतलब 3 ऊपर आना चाहिए 2 नीचे होना चाहिए, मतलब इसको पलट देंगे, यहाँ 81/16 है, अगर 3 और 2 में लिखा जाए तो 3 का पावर 4, 2 का पावर 4, ये 3/2 का पावर 4 हो जाएगा, कैसे निकालोगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो 3/2 पहले से दे रखा है, और इसका पावर 2x, इसको 3/2 कैसे बनाए, तो पावर माइनस करके, 3/2 कैसे बनाए, इसकी पावर को क्या कर दो माइनस, जब भी पावर माइनस में होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, जब भी पावर माइनस में होता है क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, आपको पता होगा a का पावर -n इक्वल टू 1/a का पावर n, ठीक है, अब दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर प्लस करोगे, तो 3/2 का पावर -x + 2x इक्वल टू 3/2 का पावर 4, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो 3/2 का पावर x इक्वल टू 3/2 का पावर 4, x बराबर 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है भैया वैल्यू निकालते हैं, 8 का पावर -4/3 करली ब्रैकेट के अंदर है, हम भी लिख देते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और -4/3, 3 से 3 कैंसिल, डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2, इसको कुछ करते नहीं अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और ये करली ब्रैकेट 1/2, ये आ जाएगा 2 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2, और ये पावर 1/2 हो गया, करली ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड में है सेम बेस है, पावर माइनस होता है, तो 2 का पावर -4 माइनस -2, और होल पावर कितना था 1/2, माइनस क्यों बीच में किया, क्योंकि जब भी डिवाइड में होता है सेम बेस जब होता है तो पावर को माइनस करते हैं, और ये +2, होल पावर 1/2, सॉल्व करने पे आ जाएगा ये -2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा 2, और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 का पावर -1, तो लिख सकते हैं 1/2, 1/2, 2 का पावर -1 1/2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर, फिर से ABC पॉजिटिव रियल नंबर है, देन इतना इज इक्वल टू, ये चारों ऑप्शन, यहाँ पावर 5 दिया हुआ है, मतलब इस पूरे का पावर 5 हो जाएगा, 3125
ए का पावर 10, बी का पावर 5, सी का पावर 10 और होल पावर 1/5। फिफ्थ रूट है तो 1/5। अब ये किसका पावर 5 होता है? 5 का पावर 5, 5 का पावर 5। कैसे करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करके 3125 को 5 से डिवाइड करोगे तो 625 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे तो 125, फिर 5 से करोगे तो सिर्फ 25, फिर 5 से करोगे तो बचा 25 और फिर 5 से कर दोगे तो एक बार में। इनके देखो 5 को एक नहीं, 1 2 3 4 और एक 5, तो 5 का पावर 5। और ये आपका ए का पावर 10, बी का पावर 5, ठीक, सी का पावर 10 लिख दें या फिर सब में मल्टीप्लाई कर दो। 1/5, 10 इंटू 1/5, बी का पावर 5 इंटू 1/5, सी का पावर 10 इंटू 1/5। 5 से काटते चलो, देखते चलो क्या क्या बचते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 का पावर कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 5। यहाँ ए का पावर 2 बचा है, बी का पावर 1 बचा है और सी का पावर 2 बचा है। तो 5a² b c², 5a² b c², ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सॉल्व कर लेना है। ये तो तरीका सीखे ना कि सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ए का पावर m और उसका पावर n, देन ए का पावर mn, तो जो भी पावर होता है सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 उसी प्रकार का है। इफ a m n आर पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, देन इतना इज इक्वल टू, ये पूरा। आपको एक चीज़ सीखना है हमेशा कि जब भी ऐसा रहे तो 1/2 पावर होता है, 3 लिखा हुआ है तो 1/3, और मान लो m लिखा हुआ है तो सपोज m लिखा हुआ है तो 1/m। सुंदर से m होना चाहिए, गांदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, m लिखा हुआ तो 1/m, इस टाइप से। इसको सॉल्व करने का हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाना, मतलब ये तो करली ब्रैकेट लगाए रखो, ये जैसे m है वो रहने दो, ये n है तो इसका पावर हो जाएगा 1/n और होल पावर mn। फिर m है तो ये भी 1/, में चला जाएगा, a का पावर 1/n, उसका पावर 1/m, करली ब्रैकेट, चलो करली ब्रैकेट mn, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/mn, और ये बाहर में भी mn था, mn से mn कैंसिल, फिर बचेगा a, फिर बचेगा a। ये वाले के बदले ऐसे लिख दिया 1/a, फिर m के बदले 1/m, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/mn हो गया, mn बाहर था, मल्टीप्लाई किया तो a आया, तो ऑप्शन हो गया b, ऑप्शन हो गया b। 19, x बराबर 2, y बराबर 4, बस इसका वैल्यू बताना है आपको। x बराबर क्या है 2, y क्या है 4, होल पावर 2 - 4, प्लस y कितना है 4, ये है 2 और यहाँ 4 माइनस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और ये करेंगे तो सिर्फ 2, ये 1/2 का पावर -2 प्लस 2 का पावर 2, इसको पलटेंगे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8। अब आसान है यार, वैल्यू पुट करके सॉल्व भी करने नहीं आएगा तो अब क्या ही आएगा हमको, हमको मतलब समझ रहे हो ना, आपको बोल रहे हैं हम इनडायरेक्ट रूप से। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m का वैल्यू 7 का पावर m है, इस पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए, पहले कर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते जाओ और लास्ट में 7 का पावर m कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट खोलता है तो 1/7 का स्क्वायर इंटू -2, क्योंकि -1 का पावर चाहे कुछ भी रहे हमेशा 1 ही होता है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, करली ब्रैकेट बंद, -1/3 होल पावर 1/4। करली ब्रैकेट को भी अगर खोल दें, ये 1/7 का पावर -2 था, पावर -2 था, और यहाँ आ जाएगा तो -1/3 हो गया। 1 के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हो सर, 1 का पावर चाहे कुछ भी, ऑलवेज 1। ठीक है, इस कारण छेड़छाड़ नहीं करते हम लोग। और ये पावर 1/4, ये हो जाएगा 1/7 का पावर 2/3, क्योंकि 7 2, ये 2 1 जा 2 और नीचे 3 था तो 2/3। होल पावर क्या है 1/4। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का पावर चाहे कुछ भी 1, 7 का पावर 2/3 इंटू 1/4, इसके साथ काटेंगे तो 2 बार में, 1/7 का पावर 1/6, क्योंकि 3 2 जा 6 आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, सब पावर को मल्टीप्लाई करते गए पावर के साथ, तो 7 का पावर 1/6 बचा, मतलब 7 का पावर -1/6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 में है, 1/7 का पावर 1/6 तो लिख सकते हैं 7 का पावर -1/6। ये किसके बराबर था? 7 के पावर m के, ये 7 का पावर m, जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होता है, तो m बराबर -1/6, खोज लो
-1/6 गड़बड़ हो गया। ये कैसे हो गया दया? अरे 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 ले पाओ, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, 1/, में थोड़ी था कि कट गया। ठीक है, ये पूरे ही गड़बड़ हो गया है यहाँ से। जल्दी 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 जल्दी। ये देखो, इस दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ, फिर ये करली ब्रैकेट -1/3 होल पावर 1/4। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का पावर -4 होगा। 2 2 जा 4 कटता नहीं है, ध्यान से। और ये करली ब्रैकेट जैसा था वैसा ही, -1/3 बिग ब्रैकेट 1/4। अब ये हो जाएगा 1/7 का पावर -4 इंटू -1/3, ये 1/4 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7 का पावर माइनस माइनस प्लस 4/3 और होल पावर 1/4। ठीक है, यहाँ काट दिया था मैंने, कैसे पता नहीं, छोड़ो जाने दो, तुमको तो समझ में आ गया होगा। 4/3 1/4, 4 से 4 खत्म, तो 1/7 का पावर 1/3 बचा, 1/7 का पावर 1/3 बचा। ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 7 का पावर -1/3 इक्वल टू 7 का पावर m दिया हुआ था यहाँ पे, बेस सेम है तो पावर इक्वल होता है, m बराबर -1/3 हो जाएगा। तो -1/3 ऑप्शन ए। और 20 क्वेश्चन हो गया, हो गया। ठीक है, कमेंट करो कि अरे सर मास्टर गलती बता देला सही जा, नहीं तू दू काटता मल्टीप्लाई में बता, कोई बात नहीं क्या। थैंक यू फॉर देखिंग सीखिंग पढ़िंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप तो कर लेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, देखने के लिए धन्यवाद। और पूरा कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए इस बुक का तो भैया सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और दोस्तों के बीच में शेयर भी करना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में सब शेयर करके सब्सक्राइब कराइएगा, खुद भी कीजिएगा और गर्व से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, पढ़ इज्जत से रहे हैं तो बढ़िया लगेगा, एकदम पाप आँचों में लगेगा पाप, क्योंकि पढ़ लिख के अगर नहीं करिएगा तो बहुत गड़बड़ बात है ना। चला, तो लिखा गर्व से कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़त रह, मस्त रह।